देखो, हम पहले भी उन्हीं के आदेश पे क्षेत्र में उतरे थे। वो जो आदेश करेंगे वो सर्वप्रिय रहेगा, सर्वमान्य रहेगा। तो हम तो केवल और केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हैं, उन्हीं जैसे लोग हैं आपके पास हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन में आपका साथ दिया 13 महीने, जिन्होंने पहलवान आंदोलन, जब देश की बेटियां सड़कों पे सरेआम रगड़ी जा रही थी, घसीटी जा रही थी, उस आंदोलन में आपकी बेटियों के साथ, आपकी बहनों के साथ डटा रहा था। अग्निवीर जैसी योजना के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई, युवाओं को जागृत किया, कर्मचारियों की जो आवाज़ उठा रहा है, मजदूरों की कोई समस्या हो तो तुरंत खड़ा मिलता है। देखो, हमारा विश्वास है पार्टी के ऊपर भी है, हुडा साहब के ऊपर है, दीपेंद्र भाई के ऊपर है। वो जो आदेश करेंगे और जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, पार्टी ऊपर लेवल का भी सर्वे करा रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरियाणा की वो भी सर्वे करा रही है। तो सर्वों के आधार पे, काबिलियत के आधार पे सारा आकलन करके टिकटों का बंटवारा होगा। युवाओं को भी मौका मिलेगा, महिलाओं को भी मौका मिलेगा, मजदूरों को भी मौका मिलेगा, किसानों को भी मौका मिलेगा, और जो अच्छी छवि के नेता हैं उनको भी मौका मिलेगा। वो टिकट लोगे, जाओगे? आए तो उसी के लिए हैं, लोगों ने उसी चीज़ के लिए भेजे हैं। लोगों ने कहा भी है कि मास्टर जी अब यहाँ जो मेहनत है वो हम कर लेंगे, आप जो काम आपने किया है, जो आपका 10 से 12 साल का सामाजिक व्यक्तित्व का जीवन है, वो जो संघर्ष आपने लड़े हैं, जो आंदोलनों में आपने जो पार्टिसिपेशन किया है, वो सारा काम हुडा साहब को, पार्टी को दिखा के आओ। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो गया, नेताओं की जो लंबी लाइन लग चुकी है दिल्ली के अंदर, सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। अखर हरियाणा अखर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी विवेक शर्मा के साथ। इस वक्त आप लाइव हो हमारे साथ दिल्ली से अगर मैं बातचीत कर लूँ, हुड्डा की कोठी पर इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ देखने लग रहे हो आप फ्रेम में जिस चेहरे को, मास्टर मनेंद्र उर्फ दौड़िया बागनवाड़ा से लगातार पिछले 12 सालों से ये कह रहे हैं कि भाई हमने बड़े ज़बरदस्त मुद्दे और धरातल पे काम किए हैं। तो आज पहुंचे हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है। टिकटों का समय आ चुका है, क्या यहाँ पर टिकट बन रही है, क्या यहाँ से जो चुनाव लड़ने की तैयारी में यहाँ से जाते ही क्या चुनाव का आगाज हो जाएगा, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इनको टिकट देने का काम करें, क्या करेंगे। तमाम 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों से जो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो पहुंचे थे मास्टर मनेंद्र जी भी। राम राम जी। राम राम कपिल भाई, आपके दर्शकों को राम राम। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। ठीक ठाक है जी। तो क्या कहेंगे आज किस उद्देश्य से हुड्डा साहब के पास आ गए? वो भी किरण का गढ़ था, तो गढ़ क्या टूटते नहीं है, और अधिकार है क्या, नहीं है क्या नागरिक का किसी नेता के पास जाने का, उसकी कोठी पे जाने का, या लोगों के बीच जाने का? हर व्यक्ति का अधिकार इस संविधान ने दिया है। तो हम आगे कहीं से भी आए हों, गढ़ से आए हों या गांव से आए हों, खेत से आए हों, खलिहान से आए हों, ये बात तोड़ के छोड़ दोगे गढ़ ने? बात तो जनता मैंने आपने जो पहला इंटरव्यू लिया उसमें ही बताया था, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। तो जनता तोड़ेगी गढ़। मनेंद्र मास्टर कौन होता है गढ़ तोड़ने वाला? तो हुड्डा साहब तो मिल लिए, मुलाकातों का दौर जारी है। आज भी मिले, सुबह कल भी मिले थे, 10 दिन पहले भी मिले थे। जो काम हम ग्राउंड पे कर रहे हैं, जो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जो दीपेंद्र भाई का प्रचार कर रहे हैं, जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो कांग्रेस के संकल्प घर घर पहुंचा रहे हैं, वो सारा काम दिखाने के लिए हम हुड्डा साहब के पास आते हैं। जी मास्टर जी, किस तरह कर पाओ? हुड्डा साहब दौरा भी दिल्ली, अरे हरियाणा में गामा में, दिल्ली तो मतलब आओ सारा की सारी हरियाणा पार करके राजस्थान बॉर्डर था दिल्ली, और गामा में जाओ, जनता के बीच में भी जाओ, और हुड्डा साहब दौरा भी पार्टी ऊपर भी पकड़ रखो, दो काम कुकर हो पाओ। देखो, जो जुनून होता है और जो कोई काम करने की लालसा होती है, तो उस चीज़ में व्यक्ति को थकान नहीं होती। हमारे पास, मैंने पहले भी बोला है, हजारों बार बोला है, जो टीम है, टीम बहुत मजबूत टीम है, युवाओं की, मिडिल एज ग्रुप की, 40 से 50 साल वालों की, 60 से ऊपर वालों की, और जो प्यार मिल रहा है हर तबके का, 36 बिरादरी का, वो जो प्यार है ना, वो थकान होने नहीं देता है। जी मास्टर जी, तो हुड्डा साहब ने कर दिया सारा टिकट विकट कायम तो कर रखा। देखो, हम पहले भी उन्हीं के आदेश पे क्षेत्र में उतरे थे। वो जो आदेश करेंगे वो सर्वप्रिय रहेगा, सर्वमान्य रहेगा। तो हम तो केवल और केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हैं, उन्हीं जैसे लोग हैं आपके पास हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन में आपका साथ दिया 13 महीने, जिन्होंने पहलवान आंदोलन,
जब देश की बेटियां सड़कों पे सरेआम रगड़ी जा रही थी, घसीटी जा रही थी, उस आंदोलन में आपकी बेटियों के साथ, आपकी बहनों के साथ डटा रहा था। अग्निवीर जैसी योजना के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई, युवाओं को जागृत किया, कर्मचारियों की जो आवाज उठा रहा है, मजदूरों की कोई समस्या हो तो तुरंत खड़ा मिलता है, छात्रों की कोई समस्या है वहाँ पे मिलता है, तोशाम क्षेत्र का कोई भी सामाजिक मुद्दा है उसमें खड़ा मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति आपके पास है। तो जो आप गढ़ तोड़ने की बात कह रहे हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति जब आने लगेंगे लोगों के सामने, जनता के सामने, और जो प्यार जनता का मिलता रहेगा तो गढ़ अपने आप टूट जाएगा। जी मास्टर जी, पार्टी हाईकमान की चलेगी टिकटों में लोकसभा की तरह, कहने की भी लोकसभा में पार्टी हाईकमान की चली, कोई कोटा वोटा नहीं चला कांग्रेस का। क्या लगता है विधानसभा में वैसे ही हो गया, गुटबाजी चलेगी? देखो, कोटा वोटा जो चाहेंगे 10 सीट उसकी हैं, 15 सीट उसकी हैं, या फिर ऐसा हुआ जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी, भाई ये कोई मायने नहीं रखेगी, पार्टी किसी भी गुट से हो। देखो, हमारा विश्वास है पार्टी के ऊपर भी है, हुडा साहब के ऊपर है, दीपेंद्र भाई के ऊपर है। वो जो आदेश करेंगे, और जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, पार्टी ऊपर लेवल का भी सर्वे करा रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरियाणा की वो भी सर्वे करा रही है। तो सर्वों के आधार पे, काबिलियत के आधार पे सारा आकलन करके टिकटों का बंटवारा होगा। युवाओं को भी मौका मिलेगा, महिलाओं को भी मौका मिलेगा, मजदूरों को भी मौका मिलेगा, किसानों को भी मौका मिलेगा, और जो अच्छी छवि के नेता हैं उनको भी मौका मिलेगा। तभी तो जनता कह रही है कि अब की बार जो कांग्रेस ने जो लोकतंत्र की मुहिम शुरू की है, कि जो भी व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो एक बार अप्लाई करे। फिर उन फार्मों की हम स्क्रूटनिंग करेंगे, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो इस वजह से लोगों का भरोसा कांग्रेस के प्रति बढ़ता जा रहा है। जी मास्टर, धन्यवाद मास्टर जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई अब जो वो समय आ गया, बिल्कुल जो नेताओं ने मेहनत कर रखी है, जनता ने मेहनत कर रखी है, वो दमखम दिखाने का लगातार जो है भाई धरातल पे भी, जनता के बीच में भी जाने लग रहे हैं, और निम्न पार्टी के जो हाईकमान नेता उनके दौरे भी आने लग रहे हैं। दोनों के दोनों ड्यूटी करने लग रहे हो मास्टर जी, ड्यूटी के बिल्कुल पेटेंट हो। बिल्कुल मास्टर तो ड्यूटी के पेटेंट होते ही हैं। दूसरा, हम लोगों को काम देते हैं, बच्चों को काम देते हैं, तो जो होमवर्क हमने किया है वो होमवर्क चेक कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, वो करा लिया चेक? हाँ बिल्कुल, चेक हो रहा है और आगे भी कराते रहेंगे। प्रचार चल रहा है, हम दिल्ली में हैं तब भी प्रचार चल रहा है पार्टी का क्षेत्र में। टीम आपका काम करने लगी? बिल्कुल, जो टीम ऑफिस पे है उसको यहाँ से हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आज उस गांव में जाना है, उन व्यक्तियों से मिलना है, आप लगे रहो। बिल्कुल। तो यानी कि भाई जो आड़ा होगा नेता का पहुंच जाएगा, उसकी टिकट फाइनल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा यहाँ पर लोग कहने लग रहे हैं जो आड़ा रह गया 2-4 दिन ही टिकट बटनी है, और जो चलेगा नो समझ लो टिकट लेके जाओगा, वो टिकट लोगे जाओगे। आए तो उसी के लिए हैं, लोगों ने उसी चीज़ के लिए भेजे हैं। लोगों ने कहा भी है कि मास्टर जी अब यहाँ जो मेहनत है वो हम कर लेंगे, आप जो काम आपने किया है, जो आपका 10 से 12 साल का सामाजिक व्यक्तित्व का जीवन है, वो जो संघर्ष आपने लड़े हैं, जो आंदोलनों में आपने जो पार्टिसिपेशन किया है, वो सारा काम हुडा साहब को, पार्टी को दिखा के आओ। जी मास्टर जी, मास्टर जी धन्यवाद। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाई मास्टर मनेंद्र बागनवाड़ा से, दिल्ली हुडा साहब से मिले, होमवर्क वगैरह चेक कराया, ऐसा मास्टर जी कहने लग रहे हैं। एक पैर जो वहाँ पर, एक पैर यहाँ पर है, पूरा का पूरा जो जाम क्रॉस करके आना, और मतलब राजस्थान बॉर्डर से यहाँ तक आना कोई छोटी बात नहीं होती एक नेता के लिए। ऐसा ये कहने के जुनून है, 12 साल की जो तपस्या हमने कर रखी है अलगावासियों के लिए, वो मौका, अब वो टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन से होगी विवेक शर्मा के साथ।